हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ पुलिस बुलाऊंगी? हाँ बुला बुला लो भाई। वीडियो में आप जिन लड़कों को देख रहे हैं उनमें से एक यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री का बेटा है। इन दोनों लड़कों पर मां बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। शिकायत मिलने पर इन लड़कों को केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद आरोपियों को जमानत मिल गई। मामला मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र का है। इंडिया टुडे से जुड़े संदीप सैनी की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल की रात पीड़ित लड़की और उनकी मां डिनर करके अपने घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान नशे में धुत स्कूटी सवार दो लड़के वहां रुके। दोनों ने मां बेटी पर कमेंट करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। कहने लगे कि जो करना है कर लो। युवती ने दोनों पर गुस्साते हुए जवाब दिया कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। इस पर पीछे बैठा युवक गाली देते हुए कहा, जहां शिकायत करनी है कर दो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर दोनों स्कूटी से स्पीड में निकल गए। लड़की ने पूरी घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। दो लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है। मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से। तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उससे कहा कि हम फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फ़ोन से तो देर से आएगी, मेरे फ़ोन से जल्दी आएगी, मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई। एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। जी किस मतलब से घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई। उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके। और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। क्या जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दोनों पर यह भी आरोप है कि शोर मचाने पर जब पीड़िता मां बेटी के परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। बाद में मौके से फरार हो गए। पीड़िताओं के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली। शनिवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में से एक कथित तौर पर कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर बालियान का बेटा आर्यमन रघुवंशी है, जबकि दूसरा लड़का उसका दोस्त शौर्य गुप्ता है। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि दोनों युवकों को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों को 10 घंटे पुलिस हिरासत में रहने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से जमानत मिल गई। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 और 352 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें अधिकतम सजा 7 साल से कम है। ऐसे में उन्हें जमानत मिल गई। छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, ये थोड़ा सा इसमें क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कल देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट में बताइए। खबर लिखी है प्रगति पांडे ने, मैं हूं आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।